हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन बी। उसमें भी हम लोग वही क्वेश्चन कंसीडर करेंगे जो कैलकुलेटिव पार्ट कंसीडर करते हो। बाकी के थियोरेटिकल क्वेश्चन हम लोगों ने जब भी चैप्टर शुरू किया है तब कहीं ना कहीं हम लोग वो टॉपिक कंसीडर कर चुके हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 9 नंबर से 1 to 8 जो है वो आपके पूरे थियोरेटिकल क्वेश्चन है। मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 13.25, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि मीन का वैल्यू है 13.25, यानी कि म्यू दिया है आपको 13.25 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 10। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टाइल, हमें फाइंड करना है Q3, यानी कि हमें एक वर्ड मिल गया है कि एस्टिमेट वैल्यू। तो प्रॉपर्टी में जो Q3 का फॉर्मूला है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्या फॉर्मूला है? क्योंकि Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। क्लियर? अब वैल्यू रखते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है ना, म्यू है हमारे पास 13.25 प्लस 0.675 और सिग्मा का वैल्यू हमारे पास है 10, तो ये हो जाएगा 13.25 प्लस 10 इंटू करो तो कितना हो जाएगा 6.75 और अल्टीमेटली इसका आंसर होगा 20। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ मीन 10, यानी कि हमें इतना पता चला कि हमारे पास म्यू का वैल्यू 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 6 है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अ क्वार्टाइल डेविएशन, हमें फाइंड करना है QD का वैल्यू। अब प्रॉपर्टी में अगेन एस्टिमेट बोला है तो हमारे पास QD का फॉर्मूला अवेलेबल है। क्लियर? कौन सा वाला फॉर्मूला है? तो कि QD इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे म्यू का वैल्यू आपको दिया है, बट जरूरी नहीं है कि जितना इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारा यूज ही होता हो। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जा सकती है। तो देखो सिग्मा इज इक्वल टू 6 अवेलेबल है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं कि 2/3 इंटू 6, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 इंटू 2 4, यानी कि हमारा फाइनल आंसर होगा 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ मीन डेविएशन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 8, यानी कि हमें मीन डेविएशन का आंसर दिया गया है MD इज इक्वल टू 8 करके, और वो भी आपको बोला है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर? और जो भी सारी प्रॉपर्टीज में हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है Q1 Q3 का मीन डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन, वो सारे फार्मूलाज हमारे पास कैसे अवेलेबल है? एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाले है। क्लियर? तो हम लोगों के पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला ऐसा कुछ है कि 4/5 सिग्मा, और आप चेक करो कि हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है, तो कि मीन डेविएशन हमारा 8 है, फाइंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है गाइस? सिग्मा। क्लियर? अब देखो मीन डेविएशन का आंसर हमें पता है 8, तो वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो कि 8 इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। अब सिग्मा फाइंड करना है तो उसको एज इट इज वहां पे रखते हैं, 4/5 को सामने भेज देते हैं, तो कैसा हो जाएगा 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू सिग्मा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा 2, तो सिग्मा का वैल्यू हमारा हो जाता है 10। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ क्वार्टाइल डेविएशन इज 12, हमें क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू दिया है, यानी कि QD आपको बताया गया है कि 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, अगेन हमें वैल्यू फाइंड करना है उसके सिग्मा का, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एस्टिमेटेड वैल्यू दिया है, तो हम लोग QD वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हम लोग प्रॉपर्टी में दिया गया है, 2/3 सिग्मा। अब जितना वैल्यू पता है वो रखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर हमें पता है कितना है, तो कि 12 इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा, यानी कि अगर हमें सिग्मा फाइंड करना है तो 2/3 को सामने भेजना पड़ेगा, तो ये कैसा हो जाएगा 12 इंटू 3/2 इज इक्वल टू सिग्मा। अब चेक करो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, तो हमारे सिग्मा का वैल्यूएशन हो जाएगा 18। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 14। सम नंबर 14 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, द एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 30, और हमें पता है एक्सट्रीम क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है Q1 एंड Q3। फाइंड इट्स अ मीन, हमें फाइंड करना है मीन, यानी कि म्यू का वैल्यू। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं जो अवेलेबल है, Q1 इज इक्वल टू 20, Q3 इज इक्वल टू 30, और हमें फाइंड करना है म्यू का वैल्यू। बट हमें प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग ये पता है कि हमारा म्यू यानी कि मीन, मोड एंड मीडियन का वैल्यू सेम होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका भी फॉर्मूला होता है कि Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है ही। कौन सी वाली वैल्यू है? तो कि 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50/2 कितना हो जाएगा 25। अगर आपका मीडियन का वैल्यू 25 है तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा म्यू का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, तो कि 25 हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द मंथली एक्सपेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10,000, यानी कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू दिया ना वो लिख देते हैं, म्यू है हमारा 10,000। आगे देखते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1000, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा है हमारा 1000। अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन अ z स्कोर इज इक्वल टू 1, हमें z स्कोर इज इक्वल टू 1 करके आंसर दे दिया गया है फॉर द रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन हैविंग अ मंथली एक्सपेंसेस मोर देन 11,000। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मोर देन 11,000। इज दिस कैलकुलेशन ऑफ अ z स्कोर ट्रू? हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अगर आपका म्यू है, अगर आपका ये सिग्मा है, अगर आपका z स्कोर इज इक्वल टू 1 है और मोर देन 11,000 के लिए ये वाला कैलकुलेशन का आंसर मिलता है, तो क्या ये राइट है कि रॉन्ग है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या z स्कोर का वैल्यू इज इक्वल टू 1 मिलता है कि नहीं। तो पहले उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसलिए पूछा है कि z स्कोर ट्रू है कि नहीं, क्योंकि z स्कोर का आंसर बोला है और म्यू और सिग्मा भी पता है, तो हम लोग इजीली x में से z को कन्वर्ट करके फिर z स्कोर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, x वाला क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, और क्या है, मोर देन 11,000। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 11,000। क्लियर। सिंपली क्या करेंगे, इसको z में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा p ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू 11,000 माइनस हमारा म्यू कितना है 10,000 एंड डिवाइडेड बाई 1000, सिग्मा जो हमारा है वो। क्लियर। 11,000 माइनस 10,000, 1000 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि 1। तो हमारा अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि हमारे z स्कोर का आंसर कितना आता है, तो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो कि z स्कोर इज इक्वल टू 1। अल्टीमेटली हमारा आंसर ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू बिकॉज ऑफ मोर देन, बट यहाँ पे आपको दिया है कि इक्वल टू 1, सो दैट्स वाई ये हमारा जो z स्कोर है वो कैसा है, तो कि फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमारा राइट आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 45 ईयर, यानी कि हमें म्यू का वैल्यू दिया है 45। क्लियर। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10 ईयर, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू दिया है हमें 10। कैलकुलेट z स्कोर फॉर अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन हैविंग एज 60 ईयर। अब गाइज यहाँ पे देखो, अब तक क्वेश्चन में हमें क्या देते थे कि मोर देन, लेस देन और बिटवीन। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिया है कितना, तो कि 60 ईयर। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो हम लोग कौन सा साइन पुट करेंगे, इक्वल टू का। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्योंकि हमें z स्कोर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, x वाला, तो कि p ऑफ x इज इक्वल टू कैसा बनेगा 60। क्लियर। क्योंकि एग्जैक्ट आपको क्या बोला है कि हैविंग एज 60 ईयर। अब इसको z में कन्वर्ट करते हैं, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 60 माइनस यहाँ पे म्यू और सिग्मा है 45 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा हमारा z, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 माइनस 45 15 बाई 10 यानी कि 1.5। तो हमारा z स्कोर का वैल्यू होगा 1.5। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। The value of a standard score that a randomly selected students obtain 60 mark is 1। हमें स्टैंडर्ड स्कोर दिया है जिस स्टूडेंट के 60 मार्क आते हो, और वो स्टैंडर्ड स्कोर भी क्या है 1। स्टैंडर्ड स्कोर का मतलब होगा z स्कोर, क्योंकि z हम लोग क्या डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो स्टैंडर्ड स्कोर अवेलेबल है किसका, जिसके 60 मार्क है, और वो भी कितना है, तो कि 1। इफ द वेरिएंस इज 100, वेरिएंस का मतलब क्या होगा, हमें पहले जो दिया है ना वो लिख देते, तो कि x इज इक्वल टू दिया है 60 मार्क्स। क्लियर। फिर उसका जो z स्कोर है वो हम लोगों को दिया है 1, और फिर हमें वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर दिया है 100। हमें फाइंड करना है एवरेज मार्क्स। एवरेज का मतलब गाइस क्या होगा, म्यू, यानी कि हमें फाइंड करना है म्यू का वैल्यू। क्लियर। अब हमें z पता है, x पता है, सिग्मा पता है, तो हम लोग म्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। z का वैल्यू आपका होता क्या है, तो कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जितना पता है उतना रख देते हैं। तो कि z स्कोर हमारा 1 इज इक्वल टू x हमारा तो कि 60 है, फिर म्यू तो हमें फाइंड करना है तो उसको एज इट इज रखते हैं। सिग्मा स्क्वायर दिया है 100, तो सिग्मा कितना हो जाएगा गाइस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, तो कि ये सारे वैल्यूएशन को सामने भेज देते हैं और म्यू को यहाँ पे ही रखता है, तो ये 10 डिवीजन में यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा
कि 10 इज इक्वल टू 60 माइनस म्यू, म्यू माइनस है यहाँ पे भेज देते, 10 को सामने भेज देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, तो कि म्यू इज इक्वल टू 60 माइनस 10, यानी कि म्यू का वैल्यू आपको मिलेगा 50। क्लियर?